मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। गाँव जा रही गाँव। बस स्नान ध्यान सब हो गया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जो पापा के लिए सही रहेगा। तो बस अभी होली पे तो सारी चीज़ें बनी थी, लेकिन सारी चीज़ें मैदे की बनी थी। तो मैं सोच रही हूँ पापा के लिए मैं कुछ आटे की मठरी टाइप का बना दूँ ना, जो चाय के साथ लेने में सही रहता है। जैसे बिस्किट वगैरह जो डायबिटीज़ वाले बिस्किट आते हैं वो सब ले लेते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा रहता है ना कि और भी एक चीज़ लेते रहते इंसान बोर हो जाता है। तो वही मैं सोच रही हूँ मैं आटे की मठरी बना के उनके लिए रख दूँ। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है आटा, थोड़ी सी अजवाइन, इसको इस तरह से क्रश करके दिया है डाल। तो इस तरह से मैंने एक टाइट आटा गूँथ लिया है, क्योंकि टाइट आटे से ना मठरी बहुत अच्छी बनती है। और फिर उसके बाद मैंने एक लंबा सा बेल के पतली पतली सी कट लगा लिया है और उसे फिर बड़े बड़े से काट लिया है। अगर आप इसमें अकेले बनाते हैं ना तो इस तरह से बनाना ज़्यादा आसान रहता है। वैसे तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा अकेला बनाना होता है। तो मैंने इस तरह से कट करके बना लिया है। इससे क्या होगा ना कि पापा का 2-3 दिन का अपना चाय के साथ अच्छे से चल जाएगा, फिर उसके बाद तो मैं आ ही जाऊँगी। हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा लौकी का हलवा बना दिया है। एक्चुअली आप अकेले रहते हैं और आप जब कहीं बाहर जाते हैं, भले ही वो 2-3 दिन के लिए जाना होता है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको करके रखनी पड़ती हैं। कल मुझे गांव जाना है, मैंने फटाफट से प्रेस किया और सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। अभी मैंने बैग में सेट नहीं किया, तो अब जा रही हूँ बैग में सेट करने। तो गाँव के लिए कल सुबह मुझे निकलना है, तो जितने भी सारे काम हैं वो मुझे आज ही निपटाने हैं। और गांव जाने का ये रीज़न है कि भाई की शादी मई में है, तो काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो गांव के हैं। तो मम्मी भी कल आ जाएंगी और हम भी यहाँ से पहुँच के गांव वाले सारे काम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बचेगा लखनऊ वाला काम, तो फिर वो मैं बीच में देखूँगी, जब मुझे टाइम रहेगा तो फिर मैं जाके वहाँ वाला भी काम ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ से 6 बजे हमारी ट्रेन छूट गई थी और 7 बजे रूरा स्टेशन पे पहुँच गई है। तो भैया हमें ऑन टाइम लेने आ गए हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं घर के लिए। मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। गाँव जा रही गाँव। काफ़ी टाइम बाद गांव जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मान्या को ये लगा था कि नानी के घर जा रहे हैं, मतलब लखनऊ फिर से जा रहे हैं, लेकिन जब अभी उसे पता चल रहा है कि नहीं हम लोग गांव आए हुए हैं। इससे पहले जब वो गई थी वो बहुत छोटी थी, अब वो सारी चीज़ें समझने लगी हैं तो उसे अच्छा लगेगा और गाँव का माहौल देखेगी तब भी उसे मज़ा आएगी, क्योंकि अमूमन यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं देख पाती है। और दूसरी चीज़ लव भी आए हुए हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों साथ में खेलेंगे और गाँव में घूमेंगे। ये सारी चीज़ें देख के पहले की याद आने लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए खेतों में कैसे गेहूं सब पके हुए खड़े हैं, खेत बिल्कुल भरा भरा सा लग रहा है। और ये सारे भी रीज़न होते हैं गांव में आने का, क्योंकि आप गांव से जब जुड़े होते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को मिस करते होते हैं। और जब आपका बच्चा हो जाता है तो वो भी लगता है कि वो भी इन चीज़ों को महसूस करे, देखे कि कहाँ पे क्या चीज़ होती हैं। एक दिन ऐसा था कि मान्या मुझसे पूछ रही थी कि गेहूँ माँ किस तरह से बनता है, तो मुझे लगा कि भाई इन्हें तो दिखाना पड़ेगा, वरना ये कहीं दूसरे राहुल गांधी ना बन जाए। तो बस यही सब रीज़न था कि ये महसूस करें कि कैसी क्या चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे छोटे में ना हर एक चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो बस अब हम अपने गांव की गलियों में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारा गांव शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा ही गांव है, लेकिन बहुत अच्छा है, या कह लीजिए अपना गांव सभी को अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से अंदर हम पहुँच रहे हैं अपने गली में। तो यहाँ से भागवत की भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सुबह वाली पूजा हो रही है, तो लाउड स्पीकर में उसकी भी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। ठीक है, सुबह के काम शुरू है, मतलब सभी ने अपने घर के दरवाजे अपने जानवरों को बांध रखा है और सब उन्हें खाना खिलाना या फिर पानी रखना, कोई पानी भर रहा है, मतलब सुबह वाले सभी के सारे काम चल रहे हैं। क्योंकि हम टाइम ही इस तरह से आए हुए हैं, क्योंकि हम 7:30 बजे पहुँच गए हैं और मॉर्निंग वाले सारे काम हो रहे हैं। धूप देख के नहीं लग रहा है कि 7:30 बज रहे होंगे, बट हाँ 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि गांव में एक्चुअली खुला खुला सा रहता है तो धूप पूरे में फैल जाती है, तो टाइम का अंदाज़ा नहीं लगता है। और ये है मेरे घर के एकदम सामने वाली गली जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ बांध रखा है, शायद बकरी वगैरह, उसे साइड कर रहे थे। देखिए यहाँ भी सड़क पे ही बिल्कुल जानवर लगे हुए, तो आपको गाड़ी बिल्कुल सही से चलानी पड़ती है। और ये निकला रोहन का घर। उसके बाद ये मेरा प्लॉट है जो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, जिसमें लोग अपना कूड़ा वगैरह डालते हैं। और उसके बाद आ गया ये रितु का घर है।
तो रितु की जो ट्विंकल है वो बाहर बंधी हुई है। हाय ट्विंकल, ये देख रही हैं। उसके बाद ये लाली चाचा के अक्षय बंधे हुए हैं और हम फिर जाते हैं अपने घर पे पहुंच गए। बिट्टी का अंदर ही है, वो देखो मड़ी आ गई। अब हम अपने घर के बाहर आ गए हैं और दद्दा यहाँ बाहर ही खड़े थे, वेट कर रहे थे। ताई जी भी बाहर मिल गई और ताऊ जी उधर अपनी सेविंग बना रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ से जाते हैं अंदर, क्योंकि भाभी, मम्मी, बिट्टी और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम अंदर पहुँचते हैं। तुम नमस्ते नहीं किया मामी से, तो पहचानती हो। हमने कहा देखो यहाँ पे चल रहा है मैच, ये देखिए पिट्ठू चल रहा है गाइस। गिल्ली फोड़ है, गिल्ली फोड़। इसमें कीट फोड़ेगा, नहीं फोड़। जब भी घर में हनु या फिर लव आते हैं तो जितने भी मोहल्ले के बच्चे हैं फिर सब घर पे ही रहते हैं और घर क्या तो बाहर खेलेंगे या अंदर खेलेंगे, मतलब इन लोग के साथ में कोई ना कोई बच्चा लगा ही रहता है। तो बस सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं और गेम शुरू है। और लव को देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ये छूटा हुआ है, मतलब सुनना ही नहीं होता, बस खेल खेल खेल। जैसे ही इसकी आँख खुलती है बस खेलना शुरू कर देता है। ना इसे धूप दिखेगी ना इसे रात दिखेगी, इसे पकड़ के लाना पड़ता है। वैसे बचपन में मैंने भी ये गेम बहुत खेला है, बहुत मज़े आते थे। किसने किसने ये गेम खेला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो इनका गेम चलता रहेगा। हम जा रहे हैं भागवत सुनने। जब हमारे परिवार में भागवत हो रही तो हम सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ पे आरती वारती कर ले। ये मेरी छोटी बहन है, ये मड़ी है, नींद आ रही है। चलो माने तैयार है? माने हाँ। दीदी और ताई जी 2 बजे ही चले गए थे सुनने के लिए। हम तो जा रहे हैं 5 या 5:30 इस टाइम हो रहा है, सिर्फ आरती के टाइम पे ही जा रहे हैं। वैसे आज मुझे जाना था रूरा, जिस काम के लिए मैं आई थी, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई इसलिए थोड़ा सा ना लगा कि आज नहीं जाते। कल सुबह जल्दी निकलेंगे तो धूप जब कम रहेगी ना तब सारा काम निपटा देंगे। बस आरती के टाइम पे ही जा रहे हैं, क्योंकि पहले से जाते तो मणि बहुत छोटी, वो फिर बैठने नहीं देती, परेशान करती है। और वहाँ जो आसपास लोग बैठे होते हैं ना उनको भी नहीं सुनने देती है। तो बस हम लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे, उसके बाद घर आ जाएंगे। तो भागवत में आज गोवर्धन पूजा है। तो मेरे चाची का बेटा है, उसने अपने हाथों से गोबर से श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाई है पूरा, और उसको इतने अच्छे से सजाया है। तो अगर गांव का काम ना होता ना तो मैं यहाँ ना आ पाती, और यहाँ आके तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब भागवत सुनना, आरती करना और इतने सारे लोगों से मिलना। मेन काम मेरा कुछ और था, लेकिन कहते हैं ना एक पंथ दो काज, वो हो गया। क्योंकि इतना बड़ा जब कुछ कार्यक्रम होता है तो सारे रिलेटिव्स भी आते हैं, तो सभी लोग आए हुए हैं तो मिलना हो गया। वरना ऐसा होता ना कि जब हम जाते हैं तो कोई और नहीं रहता, जब कोई और आता है तो हम नहीं पहुंच पाते। तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि सभी से मिलना हो। और मान्या पहली दफ़ा इस तरह के फंक्शन अटेंड कर रही हैं, इससे पहले उन्होंने इस तरह के फंक्शन नहीं देखे हैं, तो वो भी काफ़ी एंजॉय कर रही हैं। तो उन्हें मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा देख के पूछती भी हैं। तो मैं उनसे पूजा करवा रही हूँ, तो कह रही कि ये इनकी कौन पूजा करता है, क्योंकि उन्होंने गोबर के बने हुए कृष्ण जी अभी तक नहीं देखे थे। भागवत में भी आरती हो गई है, समापन हो चुका है। हम लोग प्रसाद लेके खूब सारा जा रहे हैं घर। खूब सारा प्रसाद। मान्या तुम्हारा प्रसाद दिखा। मैंने दिखा दो प्रसाद। मान्या पूरे पॉलिथीन प्रसाद में लिए है, सारी चीजें, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना सब लेके अब हम लोग जा रहे हैं। अरे पाले वो मोर, आप वो देखो ना कहाँ है? अभी तुम्हें उड़ गए, चले गए। ले तो ये बुला। तो अभी सब लोग ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं और बुआ लोग भी हैं, तो सब लोग बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलना हुआ। मतलब ये भागवत ऐसा है जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले थे, सबसे मिल लिए हैं। और मणि यहाँ पे मजा ले रही हैं, इन्हें एक झूला टाइप का मिल गया है और उस पर झूला जा रहा है। साथ में मान्या भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
भावे किसे ना हो